पता नहीं चलता है कि आज आप अर्श पे हो और कब फर्श पे है। मैंने बहुत सारी प्रेरणाएं अपनी माता से ली थी और जब घर से निकली थी तो हाँ, कॉल सेंटर में 3,000 की नौकरी से स्टार्ट पटना में? नहीं, दिल्ली में। हाँ, तो दिल्ली में मैंने नौकरी की 3,000 से और वहाँ से मेरा सफ़र रहा। अभी कई विदेशों में मेरा व्यापार है। लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता, हर एक कदम कदम पे काफ़ी चुनौतियां रहती हैं। वैसे लोग भी रहते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कई बार आप डगमगा भी गई होंगी, लेकिन लगातार हौसला वो कायम रहा। आज इस जगह पे हैं तो माता पिता का काफ़ी योगदान रहा। और सही बोल रहे हैं, राजनीति में किस प्रकार से आगे बढ़े? सही बोल रहे हैं। तो माता पिता की कृपा से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। कि मेरी माँ हमेशा प्रेरणादायक रही है, बड़ी मजबूत रही है हमारे लिए। और क्योंकि स्त्री हैं तो एक नारी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है, तो उन्होंने एक ऐसी नारी तैयार की जो उनका मन था कि मैं एक ऐसी नारी तैयार करूं जो सिर्फ ये ना बोले कि भाई वो शक्ति का प्रतीक हो। बिहार में भी अगर वो कहीं जाए या दुनिया के किसी कोने में जाए तो लोगों को सराहना मिले कि भाई सराहें कि भाई वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं ली है। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, तब वो इस मुकाम पे है। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में है, मैडम का नाम चेतना झाम है और इन्होंने राजनीति के सफ़र में शुरुआत की है। जनसुराज से कुछ दिनों पूर्व जुड़ी हैं और इनका ये मानना है कि इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना है। और इनके अगर सफ़र की बात कर ली जाए तो काफ़ी संघर्ष भरा इनका सफ़र रहा है। कॉल सेंटर की शुरुआत की और आज सफल बिजनेसमैन और कहीं ना कहीं फिल्मों के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी है और अभिनय का लोहा मनवाया है। मैडम, एक नई शुरुआत और किस प्रकार से बिहार को बदला जाएगा? और आपके अगर सफ़र की बात कर ली जाए तो आप कॉल सेंटर में 3,000 की शायद नौकरी करती थी, उसके बाद सफल बिजनेसमैन बनी, उसके बाद फिल्मों से भी जुड़ी, प्रोड्यूसर के तौर पे, अभिनेत्री के तौर पे आपने एक बेहतरीन काम किया है और कहीं ना कहीं अपने अभिनय का भी लोहा मनवाया। अब राजनीति में किस प्रकार से आने की इच्छा हुई? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर लोगों के पास सब कुछ रहता है तो लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं कि वो दलदल है, क्यों वहाँ जाना, सारा चीज़ आप अचीव कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी राजनीति में आने की मंशा। जी, पहले शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मैं शुरुआत बता। देखिए, मैं समस्तीपुर की पली बड़ी हूँ, पंजाबी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा जन्म वहीं है, जन्म स्थान वही है। और पढ़ाई लिखाई मेरी +2 होली मिशन से हुई और वुमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ समस्तीपुर कॉलेज से। अब शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे समस्त बिहारियों की परेशानी वैसे ही मेरे घर की परेशानी यही कि पैसा कैसे कमाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि लड़कियों के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प कि आपको शादी करके विदा कर दिया जाए, पर वो कोई विकल्प थोड़ी ना, उससे तो और उलझने बढ़ेंगी। ऐसा भी माहौल आया था, समय आया था कि यहाँ पापा मम्मी बोले होंगे? देखिए, सभी बोलते हैं कि भाई मतलब अब शादी की उम्र हो रखी है। पहले तो रिश्ते आ जाते हैं खुद से, कभी कभी कुछ अच्छे जगहों से भी रिश्ते आते हैं आपके, तो माँ बाप को भी लगता है कि नहीं, अगर शायद हमारी बेटी वहाँ पे अच्छी तरीके से रहे। लेकिन मेरे माँ की एक ज़बरदस्त प्रेरणा ये थी, उन्होंने ये बोला कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ये देखा कि भाई मैं आती हूँ घर में और घर परिवार के फिर से वही सारे संबंधों को जीना, लेकिन परेशानी तो वही है कि पैसे कैसे बटेंगे। फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर बच्चों को पढ़ाई कैसे करेंगे। और माँ ये बोल रही थी कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी कि पता नहीं चलता है कि आज आप अर्श पे हो और कब फर्श पे है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं को सक्षम बनाएं पहले। अगर आप स्वयं में सक्षम हैं तो परिवर्तन अगर किसी भी तरीके का होगा, डिफ़िकल्ट टाइम भी आएगा तो भी आप उसको अपने लिए क्रॉस कर पाइएगा। तो क्योंकि मेरी माँ हमेशा प्रेरणादायक रही है, बड़ी मजबूत रही हैं हमारे लिए। और क्योंकि स्त्री हैं तो एक नारी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है, तो उन्होंने एक ऐसी नारी तैयार की जो उनका मन था कि मैं एक ऐसी नारी तैयार करूं जो सिर्फ ये ना बोले कि भाई वो शक्ति का प्रतीक हो। बिहार में भी अगर वो कहीं जाए या दुनिया के किसी कोने में जाए तो लोगों को सराहना मिले कि भाई सराहें कि भाई वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं ली है। उनका ना माता पिता से ऐसा कोई बड़ा बैकग्राउंड था और वहाँ से होते होते यहाँ तक का सफ़र। तो हमारी माता की काफ़ी, मेरे पिताजी दोनों की बहुत प्रेरणा रही है। और एक बेटी को पढ़ाना आपको पता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, बेटों को तो फिर भी लोग बाहर भेजते हैं। में उस तरह का माहौल नहीं रहता है, लोग चाहते हैं कि
17-18 बरस उम्र हो, जी, उसके बाद जी। शादी विवाह करवा के जी, जी। निपटारा किया जाए। जी, लेकिन मेरी माँ की ये सोच, क्योंकि मेरी माँ ने 2 बात बोली, स्त्रियों के जीवन में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो पहला पड़ाव कि जब बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के ग्रोथ के लिए चिंता तो माँ ही करती है ना, फिर पैसों के लिए प्रेशर भी माँ ही देती है। तो माँ बोली कि पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, कि ये झंझट ही ख़त्म हो जाए, आप पहले खुद ही इतने लायक हो जाइए कि आप स्वयं धन कमाएं। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास शक्ति है और क्षमता है तो फिर शादी के लिए आयु है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हर एक योग्यता को प्रमाणित करने के लिए एक समय लगता है, और वो समय उतना ही पुरुष के लिए भी है जितना स्त्री के लिए है, क्योंकि आप शरीर के धन से थोड़ी ना खाते हैं, ये सेरिब्रल धन, आपको बुद्धि के धन का प्रयोग करना पड़ता है। तो और जब समय आता है, भगवती जब देती हैं तो तभी आपका समय आएगा। तो ऐसे में मैंने बहुत सारी प्रेरणाएं अपनी माता से ली थी, और जब घर से निकली थी तो हाँ, कॉल सेंटर में 3000 की नौकरी से स्टार्ट पटना में ही? नहीं, दिल्ली में। हाँ, तो दिल्ली में मैंने नौकरी की 3000 से, और वहाँ से मेरा सफ़र रहा, अभी कई विदेशों में मेरा व्यापार है। मैडम, कभी ये भी समय आया होगा कि हाँ, लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता, हर एक कदम कदम पे काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं, वैसे लोग भी रहते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, कई बार आप डगमगा भी गई होंगी, लेकिन लगातार हौसला वो कायम रहा, आज इस जगह पे हैं, तो माता पिता का काफ़ी योगदान रहा। और सही बोल रहे हैं, राजनीति में किस प्रकार से आगे बढ़े? सही बोल रहे हैं। तो माता पिता की कृपा से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या करते थे आपके पापा? मेरे पिताजी का राम बाबू चौक में प्रकाश वस्त्रालय दुकान हुआ करता है। मम्मी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल है, दोनों ही हैं, कितना अच्छे खुश सुरक्षित होती हैं। हैं? मेरे माता पिता बहुत खुश होते हैं, आप मिलेंगे भी मेरी माँ से, कभी मेरे साथ कभी कभी रहती हैं वो, तो अगर माँ का साथ नहीं रहता तो यहाँ तक असंभव है। कहते हैं ना कि जननी का साथ नहीं होना, फिर तो क्या आप किसके लिए करेंगे? अगर आज आप भी करेंगे तो सबसे पहले कमाई अपनी माँ को देंगे, एक माँ के लिए सुंदर साड़ी लेके जाएंगे, किसके लिए कमाएंगे? कुछ तो ऐसा होना चाहिए। फिल्मों के क्षेत्र में भी आपने अच्छा काम किया है, जी। कौन सी फिल्में हैं? जी, हमने रितेश पांडे जी के साथ बेगुनाह की है, और वो भी जनसुराजी हैं अभी। हाँ, वो भी जनसुराजी। जी जी। और अब हमने अनमोल घड़ी समस्तीपुर में इसकी 70% शूटिंग मैंने फिनिश की है, और अभी वो बहुत जल्दी आपको थिएटर्स में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इतना राह आसान नहीं है, एक लड़की होके फिल्मों के क्षेत्र में काम करना, विदेशों में व्यापार होना, अब राजनीति में सफ़र की हैं, लगातार आपकी चर्चाएं बहुत थी जब ये बातें उठी कि आप जनसुराज ज्वाइन करने वाली हैं, तो कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि कौन है भाई, आरजेडी ज्वाइन कर सकती थी, बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर से कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुई। अब चुनाव पे आते, चुनाव कहाँ से लड़ रही है? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, ठीक है। मैंने तो मात्र एक सिर्फ सेवा भाव में नहीं, एक बिहारी के, आप समझिए, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो प्रशांत किशोर जो है ना हमारे, जो इनको मैं हमेशा आदरणीय इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने ना बिहारी को ललकार दिया है, अंदर से बिहारियों को झकझोर दिया है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आइए, उतरिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को जो परेशानियां हम लोगों ने झेली हैं वो नहीं झेलनी पड़े। और कहीं ना कहीं वो पुकार और वो आवाज़ सुन करके हम जुड़ गए। ये नहीं सोचा कि हमें राजनीति करनी है, राजनीति तो फिर दल बहुत सारे हैं, लेकिन राजनीति की कभी सोच नहीं थी। सोच मात्र ये था बिहार बदले और बिहारी जो सम्मान है वो वापस से हम लोग को मिले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत समय, मतलब कभी दिल्ली में भी रहते थे हम लोग, तब मैंने देखा कि बिहारी संकोच करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बिहार से कि मैं बिहार से हूँ, तो नहीं, हम दिल्ली से हैं, टोन से पता चलता है, लेकिन संकोच करते हैं। तो संकोच क्यों है? समस्तीपुर से हैं तो कहीं से तो कोई तो विधानसभा से चुनाव लड़िएगा, क्योंकि देखिए, काफी कम समय है। जी जब तक जी बोलिएगा नहीं तब तक बोलिएगा नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल पार्टी का निजी निर्णय है, जहाँ से भी लड़ाई भी लड़ना है। और मैं उनके ऊपर ही छोड़ूंगी ये निर्णय। और बस मैं ये, अपनी इच्छा होगी ना। देखिए, आपका कौन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है समस्तीपुर में? मैं तो समस्तीपुर टाउन ही है वैसे। कौन विधायक हैं? अभी हमारे आरजेडी के विधायक शाहीन जी हैं। सही जी जी। अगर वहाँ से लड़ाएगी तो चुनाव लड़िए। अब ये पार्टी, वही मैंने बोला, पार्टी डिसाइड करेंगी। एक और सवाल है, विरोधी सवाल उठा रहे थे, क्योंकि राजनीति में आइएगा तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो कई ऐसे लोग होते हैं, अभिनेत्री होती है या सफल बिजनेसमैन होते हैं, टिकट के लिए पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर सफलता मिल जाती है तो उनका जो कारवां है वो चलता है, और अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो अपने बिजनेस या
गायब हो जाते, विलुप्त हो जाते, तो जी ऐसा जी नहीं ना होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है मेरे समस्तीपुर से, क्योंकि चंपारण मेरा ननिहाल है और समस्तीपुर में ददियाल, मेरे पटना में भी इतने लोग रहते हैं। अब गायब होने जैसा पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन बिहार के अब लिए लड़ना है। इसलिए भी लड़ना है क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं वही पहले आपको कुछ कंप्लीट करना चाह रही थी सेंटेंस, कि जब कोई बाहर जाता है ना, तो उसकी इच्छा ये रहती है कि रिटायरमेंट प्लान वो अपने राज्य में करे, और सबसे बड़ी चूक यही हो रही लोग है। अपने घर को लौट के आते हैं। हाँ, आना चाहिए ना, लेकिन बिहारी नहीं आ रहे। जो सामर्थ्यवान है वो दिल्ली, बॉम्बे, कोई और जगह चुन रहे हैं, वो यहाँ तक कि बैंगलोर और तमिलनाडु भी चुन रहे हैं, जो उनका राज्य नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं आप अपने राज्य से दूरी बनाते हैं, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, कुछ तो ऐसा है, सुरक्षा की बहुत कमी है, कुछ तो ऐसा है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे भी अपना रिटायरमेंट प्लान सोचना है, और मैं चाहती हूँ कि बिहार मजबूत हो, मैं आराम से यहाँ पे सुखद अपना जीवन जीऊँ और आराम से सदगति को प्राप्त हूँ। चलिए, सीधे तौर पे समस्तीपुर के गांव से निकल के और कहीं ना कहीं सफलता के आयाम तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम है, और जिस प्रकार से अपने राजनीति सफ़र की शुरुआत मैडम ने की है और साफ तौर पे कहा है कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ने को मैं तैयार हूं, और कहीं ना कहीं बिहार को बदलने के लिए, बिहार में नई गाथा इतिहास रचने के लिए जन सुराज पूरी तरह से प्रयासरत है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।